आज का वीडियो इज एन ओपन चैलेंज टू एवरी सिंगल पर्सन जिसको हेयर फॉल हो रहा है, जो सोचता है कि विंटर सीजन में हेयर ग्रोथ नहीं होती है, जो कि अपने बालों को घना करना चाहता है, अपने बालों को लंबा करना चाहता है, शाइनियर करना चाहता है और हेल्थ अपने बालों में देखना चाहता है। तो अगर आपको ऐसे शख्स हैं जिनको हेयर फॉल हो रहा है, बदलते मौसम, पोल्यूटेंट्स, अनहाइजीनिक कंडीशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, व्हाटएवर इट इज, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, प्रोवाइडेड जो पूरा प्रोसेस मैं बता रही हूं एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करना है एंड यू विल कम बैक एंड टेल मी प्रेरणा आई लव यू एंड आई वुड से आई लव यू टू। हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इतनी बातों नहीं हूं कि लोग मेरी बातों में खो जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज आप उसके शिकार मत होइएगा, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो मैजिक आर्ट में शेयर करने वाली हूं बस विटनेस कीजिए कि क्या क्या होने वाला है। अगर आप एक अच्छी डाइट के साथ, अच्छी सोच के साथ, बिना किसी स्ट्रेस के अपनी नींद को रेगुलेट करते हुए एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हुए इन रेमेडीज को करते हैं, आई प्रॉमिस यू कि आपका हेयर फॉल रुकेगा फर्स्ट एप्लीकेशन में एंड ऑल्सो आपको हेयर ग्रोथ दिखेगी ग्रेजुअली। अब मैं बोलूंगी फर्स्ट एप्लीकेशन में हेयर ग्रोथ दिख जाएगी फिर तो गड़बड़ है, वहां से तो भाग ही जाना। ओके, सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि पूरे प्रोसेस को करने के पश्चात यू विल बी वेरी हैप्पी। तो रेडी है हैप्पी होने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर चाहिए वो है 2 बड़े चम्मच फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। अब इसके बारे में चैनल पर आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप बोलेंगे प्रेरणा, पर फिर भी इस वीडियो को उन सभी चीजों का निचोड़ मानिएगा क्योंकि ये कमाल करने वाली हैं। जी हाँ, और कर भी चुकी हैं। टू ऑल दोज पीपल, चलिए फैमिली नीचे लिखकर बताइए किस किसने फेनुग्रीक का मैजिक देखा है और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि जो नए लोग आए ना, जो हमेशा डाउट करते रहते हैं, इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके। तो जल्दी से नीचे लिखिए कब ट्राई किया, कैसे ट्राई किया, कौन सी वाली रेमेडी ट्राई की और कितने खुश हैं आप। तो जब आप इन सीड्स को अच्छे से वॉश करके 1 ग्लास पानी में ओवरनाइट के लिए सोक करते हैं तो इनका जो ग्रोथ हार्मोन है वो इंस्टिगेट होता है और ये जो बहुत ही अकड़ू से बीज होते हैं ना, ये एकदम सॉफ्ट फूले फूले से बड़े हो जाते हैं और जो पानी है ना वो पीले रंग का हो जाता है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि ओवरनाइट सोक करने के पश्चात आप इस पानी को अलग से लेंगे और इसका सेवन कर लेंगे एज योर मॉर्निंग ड्रिंक। दैट्स वेरी इजी नो। इसका जो आयरन कंटेंट है यानी कि लौह पदार्थ है, ये बहुत सारी चीजों से बहुत ज्यादा है। आई मीन आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना, यू विल बी सरप्राइज कि अरे हमें पता क्यों नहीं था। इट्स ओके, बेटर लेट देन नेवर भाई। तो इसके बारे में पढ़िए इत्मीनान से, बट लेट मी टेल यू शॉर्टकट में, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। इसका सेवन मात्र ही हफ्ते में 2 से 3 बार अगर इसका आप सेवन करते हैं, अगर आप एब्सोल्युटली हेल्दी हैं, तो आपको विजिबल चेंजेस, शायद आपको कोई एप्लीकेशन करनी ना पड़े, इसी से ही आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो जाए और एकदम नॉमिनल हो जाए जितना कि होना चाहिए। ऑल्सो अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको ऑलरेडी कोई परेशानी है, अगर आपको मेडिकेशन चल रही है, अगर आप प्रेग्नेंट है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर आप स्केप्टिकल हैं, बहुत डाउटफुल रहते हैं, तो प्लीज अपने डॉक्टर को एक बार इंटीमेट कीजिए कि हम इस तरह के डाइट चेंज कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई चेंज लेकर आइएगा। डन। स्टेप नंबर 2, ये जो बीज बचे हैं, पानी तो हमने पी लिया, ये जो बीज बचे हैं इनके लिए क्या करना है? सबसे पहले एक पैन में आपको 2 ग्लास पानी लेना है, इसको अच्छे से खौला लेना है और यही बीज आप यहाँ पानी में ले लेंगे। अगर आपने ओवरनाइट के लिए सोक नहीं किया है, आप आप इसको कंज्यूम नहीं करने वाले हैं, तो आप इंस्टेंटली धुले हुए बीजों को भी यहाँ ले सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अच्छे से जब आप इसको खौला लें, ये अप्रोक्सीमेटली 1 ग्लास रह जाए, तब आप पहले तो ईंधन बचाइएगा, ढककर इसको उबालिएगा अच्छे से, जल्दी पक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हाथ से पिचकने लगे तो आप गैस को करेंगे बंद, इसको होने देंगे ठंडा और उसके बाद आपको चाहिए हैंड ब्लेंडर, जिससे आप इसको हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे ताकि जो बीजों का रस है, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, वो उस पानी में आ जाए, वो उस टोनर में आ जाए, सीरम टोनर जो भी आप बोलना चाहते हो उसमें आ जाए और गजब के रिजल्ट्स आपको दिखाए। डन। अब उसमें भी आ चुका है। इसके बाद आप एक बड़ी छन्नी से सारा का सारा जो ब्लेंड है इसको नितार लेंगे। आप देखेंगे इसमें झाग बन रहा है क्योंकि फेनुग्रीक अपने आप में एक शैम्पू है। आई नो बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं कि भैया फेनुग्रीक बाल गिरना रोकता है, बाल बढ़ाता है, इट इज़ टॉनिक, इट इज़ सीरम, इट इज़ टोनर। अब आप बोल रहे हो ये शैम्पू भी है, अभी है, पढ़ो आप जाके, यू विल बी सरप्राइज्ड ये क्या क्या है। ये कंप्लीट रेमेडी आपके बालों के लिए। तो ये इसमें झाग बनेगा, जस्ट डोंट वरी। आप इसको छानकर एक अलग बोल में ले लेंगे। अब ये जो छना हुआ टोनर है ना, दिस इज ऑल द मैजिक दैट यू नीड। लेकिन इसमें से अप्रोक्सीमेटली 50 to 70 ml आप अलग से निकाल लो एक छोटी कटोरी में और इसमें आपको लेना है 2
कैप्सूल्स ऑफ विटामिन ई, जिसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको कि क्या मैजिक ये कर सकता है। टू ऑल दोज पीपल जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता इसको लगा के, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। जिन्होंने ट्राई किया है, मैजिक देखा है, बस उनके लिए ये मैजिक है। डालिए और उसके बाद 6 to 7 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। मैं आपको बोल रही फेनुग्रीक कंप्लीट रेमेडी है, फिर उसमें हमने विटामिन ई डाल दिया जो कितना ताकतवर है, और फिर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, मतलब मिनॉक्सिडिल के पिताजी। सोचिए ये तीनों चीजें मिलकर जब टोनर बनेंगी ना, वो जो आपके एक्सपेंसिव सीरम्स हैं जिनके लिए इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स वाउच कर रहे हैं, आई प्रॉमिस यू वो यूज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। कुछ करते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं देगा, ये देगा लॉन्ग टर्म रिजल्ट। तो अच्छे से इसको मिला के एक पंप बॉटल में, स्प्रे बॉटल में, स्क्वीज बॉटल में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें डाल के रख लो। यूजेज में बाद में बताती हूँ। और जो बचा हुआ हमारा बहुत सारा टोनर है, इसको आप एक स्प्रे बॉटल में डाल के रख लो। मतलब जो छोटा टोनर बनाया उसके लिए आपकी चॉइस है किस में रख रहे हो, बड़े वाले को आप स्प्रे बॉटल में ही रखो, वो ज्यादा कन्वीनियंट है। अब शुरू करते हैं हमारा प्रोसेस को शुरू करने के लिए स्टेप नंबर 1 है कि आपके बालों को गंदा होना चाहिए। ना गंदे से मेरा मतलब है जानबूझकर ऐसे मिट्टी विट्टी में नहीं डालना है। गंदे से मेरा मतलब है कि आपके बालों को धुले हुए 3 से 4 दिन हो जाने चाहिए, वो नेचुरल ऑयल आपके बालों में होना चाहिए, तब ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करेगी। डन। तो हमारे बाल ऑयली हैं, मेरा ये ऑलमोस्ट 5th या 6th डे है। जी हाँ, मैंने स्पेशली इस वीडियो के लिए तपस्या की है। आई वेटेड कि भाई हाँ मेरे बालों में वो अच्छे से ऑयल आ जाए। और उसके पश्चात आपको लेना है, आपने हाथ डैम्प करने हैं विद वार्म वाटर, गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी नहीं, जस्ट ल्यूक वार्म वाटर। और उससे अपने बालों में हल्का हल्का सा आपको बस इसे टच कराना है रूट्स पे, दैट्स इट, रूट्स पे। और अब आपको करना है अपने स्कैल्प पर स्क्रबिंग। अब वो कैसे होती है, आपको एक बोल में चाहिए 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच कॉफी, जो कॉफी अवेलेबल है वो आप ले लो, बहुत ज्यादा दरदरी ना हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। इनको मिक्स कर लीजिए और इसको लेके मांग निकालते जाइए और मांग भरते जाइए। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आपको इसे डिपॉजिट करना है अपने पूरे स्कैल्प में। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको चाहिए टूथब्रश। जी हाँ, वही वाला जो आप सुबह इस्तेमाल करते हैं। इसके ब्रिसल्स ना तो बहुत टाइट होने चाहिए ना बिल्कुल ही ढीले होने चाहिए, जस्ट परफेक्ट। आप एक स्पेसिफिकली इसी काम के लिए अपने बालों के लिए रख सकते हैं। ये आपको लेना है, गर्म पानी में डिप करना है और उसके बाद पार्टीशन करके अपने स्कैल्प को ब्रश करना है। आई नो इट्स यूनिक एंड आई नो यू आर कंफ्यूज्ड, प्रेरणा क्या बोल रही है, पर करके देखो, मैं करके दिखा रही हूं आपको अपने स्कैल्प पे, लिटरली एवरी सिंगल स्टेप। कैसे डाउट कर सकते हो आप मुझ पे? डू गिव दिस ए ट्राई एंड यू विल सी कि आपका स्कैल्प क्लीन हो रहा है, और वो भी मैजिकली, वो भी इतना ज्यादा कि पहले कभी इतना क्लीन नहीं हुआ। जब डॉक्टर्स आपको मास्क पहना के लिटा के कुछ बहुत ही अजीब सी चीज करते हैं तो आप डाउट नहीं करते ना, नहीं करते ना। तो ये तो आपके सामने हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि औजार क्या है। इट इज योर टूथब्रश। जस्ट अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प को, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना क्योंकि आपने एक्सफोलिएंट ऑलरेडी आपके स्कैल्प पे है, बेसन, कॉफी। हल्का हल्का आप स्क्रब करोगे, वो पूरा डैंड्रफ एंड डिपोजिशन और वो ऑयली चिप जो कुछ भी है, गॉन कंप्लीटली। अपनी जगह से आपने उसे हिला दिया, अब उसको कोई जगह नहीं मिलेगी क्योंकि वो वॉश करते ही भागने वाला है। जी हाँ, तो अच्छे से पूरी स्कैल्प को आपको पहले तो ये डिपॉजिट करना था, फिर अच्छे से मसाज करना था, इससे हल्का सा हल्का ब्रश करना था, एक्सफोलिएट करना था फिजिकली। और उसके पश्चात जब आप ये कर ले, क्योंकि आपका स्कैल्प क्लीन हो चुका है, अब आपको इसमें डालना है वही स्प्रे बॉटल वाला टोनर जिसमें हमने कुछ नहीं डाला था। बस इसको आप अपने पूरे स्कैल्प पर स्प्रे कीजिएगा। अच्छी स्प्रे बॉटल लीजिए, बहुत क्लोज टू योर स्कैल्प, इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए क्योंकि आपका स्कैल्प अभी क्लीन है, पोर्स खुले हैं, ये अच्छे से अंदर चला जाएगा। जो बचे अपनी लेंथ पर लगाइए, अगर इतना पेशेंस नहीं है बालों को अपसाइड डाउन कीजिए और पूरा का पूरा बॉटल उस पर उड़ेल दीजिए और सिर्फ स्कैल्प पे अच्छे से लगा लीजिए। बालों को अच्छे से मोड़ के शार्प कैप पहन लीजिए फॉर अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स। इनफ टाइम कि आपके बालों में वो मैजिक दिख सके आपको, वो मैजिक आप क्रिएट खुद करेंगे, आप देखेंगे अपने सामने कि अरे क्या हुआ ये। नाउ कम्स हेड वॉशिंग, जिसके लिए आपने बेसन और कॉफी आपके स्कैल्प पर है। फेनुग्रीक तो अपने आप में ही शैम्पू वो तो वैसे ही बह जाता है, लेकिन बेसन और कॉफी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, बह जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ना जैसे ही आप अपने बालों को वॉश करेंगे, प्लेन वाटर रिंस सबसे पहले, ताकि उस सारी चीजें आपके बालों से हट जाए।
आपको लगेगा कि भाई वाह, बाल तो ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट हो रखे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फेनुग्रीक। लेकिन फिर भी आपको शैम्पू करना है। हमें अपने स्कैल्प को इतना अच्छा हमने एक्सफोलिएशन किया है, लिटरली वी हैव टू क्लीन इट। तो कोई भी हर्बल शैम्पू जो आप फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, होपफुली नहीं कर रहे तो जो यूज़ कर रहे हैं वही वाला ले लीजिए। कोशिश कीजिए केमिकल बेस्ड यहाँ पर इस्तेमाल ना हो, क्योंकि पोर्स खुले हुए हैं और केमिकल भी सीधा अंदर जाएगा। ऑब्वियसली फेनुग्रीक जाएगा तो कोई और केमिकल भी जाएगा ना, तो अवॉइड कीजिए उसको। अच्छे से पूरे स्कैल्प को शैम्पू करके वही झाग नीचे बहने दीजिए, बस उसी से वॉश कीजिए, बहुत सारा शैम्पू नहीं चाहिए। और उसके बाद आप अगर कंडीशनिंग करते हैं तो एक बार आज मत कीजिए, जस्ट सी फॉर योरसेल्फ कि फेनुग्रीक ने कुछ किया क्या। डेफिनेटली करेगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। तो अच्छे से अपने बालों को आप सुखा लीजिए, कोशिश कीजिए कि धूप में सुखाएं। हमारे पास ये लग्जरी नहीं है, इट्स ओके। कूल सेटिंग पे अपने ड्रायर का इस्तेमाल करके हल्का हल्का सुखा लीजिए, बाकी नेचुरली सूखने दीजिए। आपको जो मैजिक दिखेगा ना, यू विल बी सरप्राइज। पंप वाला टोनर था, उसका क्या हुआ उसके बारे में भी बता रहे हैं। और वो जो बीज बचे थे उसके बारे में क्यों नहीं पूछा भाई? जब हमने हैंड ब्लेंडर से छाना था तो बीज बचे थे, उनका क्या करना है? उनको आप अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एक बहुत ही थिक पेस्ट आपको मिल जाएगा। इसको एयरटाइट कंटेनर में आप रेफ्रिजरेट कर लेंगे फॉर आगे के यूज। अगर घर में कोई मौजूद है जो कि साथ साथ आपके रेमेडी कर सकता है, तो खुशी खुशी इसी मास्क में अच्छी क्वांटिटी में पानी डालिए, काफी तरल हो जाना चाहिए। अगर हेना का इस्तेमाल करते हैं आप हेना पाउडर इसमें डाल सकते हैं। अगर आप अपने बालों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं आप आंवला पाउडर इसमें डाल सकते हैं। बालों को रिवर्स करना चाहते हैं ग्रेइंग, तो आप ग्रे हेयर की समस्या फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसमें भृंगराज पाउडर डाल सकते हैं। अच्छे से मिलाइए अच्छी क्वांटिटी में पानी लेके, एंड योर मास्क इज रेडी फॉर नेक्स्ट वीक। आगे बताऊंगी कब, ठीक है? तो जब आप अपने बालों को वॉश ऑफ कर लेंगे, आपके बाल सूख जाएंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी, एंड सब कुछ एक साथ होने वाला है। एंड प्लीज वापस आके हमें भी बताइएगा कितने खुश हैं आप। कुछ लोगों को, नॉट एवरीबडी, आपको अपना स्कैल्प स्टिफ महसूस होगा, टाइटन्ड महसूस होगा, एंड आपको ऐसा खिंचा खिंचा सा लगेगा। क्यों? क्योंकि फेनुग्रीक ये काम करता है। फेनुग्रीक ने आपके फॉलिकल्स को एकदम टाइट कर दिया है, जिसकी वजह से हेयर फॉल फर्दर नहीं होगा। और आपका स्कैल्प क्लीन ऑलरेडी हो चुका है, तो उसकी वजह से भी आपको हल्की खुश्की महसूस हो सकती है। तो आपको एलोवेरा जेल या आर्गन ऑयल, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, वो लेना है और अच्छे से अपने स्कैल्प पर लगा के हल्का हल्का लेंथ पे लगाना है, एंड यू आर गुड टू गो। टू ऑल दोज पीपल जो कहने वाले हैं कि आर्गन ऑयल से हल्का चिपचिप नहीं हो जाएगा क्या? एलोवेरा से भी थोड़ा चिपचिप फील होता है, होगा तो करना पड़ेगा। फैशन ही कर लो या बाली बचा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है? कुछ समय के लिए अगर परहेज हो जाएगा तो क्या परेशानी है, इट्स ओके। कोई ऐसा हेयर स्टाइल बना लो कि चंपू नहीं दिखे, सिंपल। इसके पश्चात अब वो जो टोनर हमने बनाया था, इसका इस्तेमाल आपको फर्दर कोई भी हेड वॉश से पहले करना है। जब भी आप हेड वॉश करना चाहते हैं, आपको ये लेना है, अपने स्कैल्प पे, सिर्फ स्कैल्प पे अच्छे से लगाना है, रहने देना है फॉर हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स, जितना टाइम आपके पास है, और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू करना है। यू विल बी सरप्राइज्ड। टू ऑल दोज पीपल जो सिर्फ अपनी लेंथ पर टोनर इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ्रिज के लिए कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ट्राई करके देखो, एक बार इसको ट्राई करके देखो। गीले बालों में, हल्का सा गीले बालों में लगाओगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि भाई क्या शाइन आई है बालों में। तो यस, ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको बनाने में टाइम लगता है, पर इनके रिजल्ट्स आपके उन मार्केट बेस्ड एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम से बहुत गुना बेहतर एंड जीरो साइड इफेक्ट्स के साथ आते हैं। अब नेक्स्ट वीक फिर से आप कोई रेमेडी अपने लिए करेंगे। उसके लिए जो मास्क हमने प्रिपेयर किया था, जिसमें मैंने कहा था पाउडर मिक्स करके आप लगा सकते हैं, ये मास्क आपको लगाना है किसी भी शैम्पू वाले दिन, एक दिन, मतलब ऑब्वियसली वीकेंड पे ही करेंगे। ये सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, ज्यादा बना तो लेंथ पे भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि वो मतलब छना हुआ नहीं है ना, वो तो बिल्कुल सिर्फ लिटरली फाइबर है, तो वो बालों में अटकेगा। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। छुट्टी वाले दिन करेंगे, जैसे ही बाल सूखने लगेंगे, बैल्कनी में जाके जैसी कंघी करेंगे, वो सारे ग्रैन्युल्स भी हट जाएंगे, एंड यू आर गुड टू गो। तो ये आप मास्क नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वीक में कर सकते हैं, और जो टोनर हमने बनाया था वो आप नेक्स्ट कमिंग वीक में कभी भी यूज कर सकते हैं, किसी भी हेड वॉश से पहले, बाद में, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, एंड वो कमाल करेगा। हेयर फॉल रोकेगा, शाइन देगा, डेंसिटी देगा, आपको बहुत सारी खुशी देगा। तो डू गिव दिस अ ट्राई। एक वीक आपको ऐसा करना है, अगले वीक आपको मास्क करना है, एंड सो ऑन। यू कैन कीप ऑन गोइंग फॉर 2 to 3 टाइम्स एक सिंगल मास्क का, और उसके बाद आपको शायद इसे वापस रिपीट करने की जरूरत महसूस ही ना हो, क्योंकि आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो आई रियली होप यू एंजॉय द प्रेजेंटेशन। आपको समझ में आया पूरा प्रोसेस कैसे कैसे करना है। अगर फिर भी कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।
मैं या मेरे परिवार से कोई ना कोई आपको डेफिनेटली हेल्प करने के लिए आएगा। टू ऑल दोज पीपल जो कि इन रेमेडीज को ट्राई कर चुके हैं, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस। मैं भी सुनना चाहती हूँ। आप सभी लोग आजकल अपने रिजल्ट शेयर नहीं करते हैं, या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट डू इट। मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप अपने बिफोर आफ्टर्स मेरे साथ शेयर करते हैं। सो प्लीज सेंड इन टू मी। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं काफ़ी एक्टिव हो रखी हूँ, काफ़ी आप लोगों से चिट-चैट कर रही हूँ। इट वुड बी लवली टू हैव ऑल ऑफ यू देयर एज वेल। तो मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया है इसको ट्राई कीजिए और चैलेंज में मुझे हरा के दिखाइए। यकीन मानिए इस चैलेंज को हार कर आप ही खुश होने वाले हैं। लॉट्स ऑफ लव।